मोहसिन शिखानी साहब, आबाद किस तरीके से देख रहा है? कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, हुकूमत उस तरीके से कोई हेल्प नहीं कर रही होती है, तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से आप लोगों को? देखिए, जो हालात है गवर्नमेंट के, उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं आप? कहीं भी कोई चीज स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, सेंटिमेंट इज टोटली नेगेटिव मार्केट का। डॉलर की पोजीशन ये है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3000 रुपए था, आज 6000 रुपए हो गया। तो मतलब आपकी तो डिफरेंट चीजें हैं, हम कहीं भी चीजों पे खड़े नहीं हो पा रहे और हम सोच रहे हैं कि कोई चीजें पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डिजाइन नहीं करेंगे, कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं होनी। हम इसी तरह चलते रहेंगे, हमें अपना डायरेक्शन ही नहीं पता। हम तो शॉर्ट टर्म्स चीजें सर्वाइवल करते हैं, शॉर्ट टर्म गुजारा करते हैं। हमें अपनी इंडस्ट्री को कोई हम नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे रहे, हम आईटी को लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दे रहे, हम माइनिंग को नहीं दे रहे। तो हम अपने किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो किस तरीके से चलेगा? मैं समझ रहा हूँ कि हालात आने वाले मुश्किल हालात है। गवर्नमेंट से अगर आप उम्मीद करें कि बजट में आपको कुछ रिलीफ दे, उनके पास नहीं है कुछ, क्या रिलीफ देंगे? उनकी जो कंडीशन है वो खुद डेली बेसिस पे आईएमएफ के पास हम रोज खड़े में, ऐसा लग रहा है कि कल कुछ देगा, परसों कुछ वो कमेंट करेगा। तो ये कंडीशंस में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो समझ रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल हालात होने हैं। अच्छा, ये जो सवाल आपने उठाया ना, बड़ा दिलचस्प है मोहसिन साहब के, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, यही अक्सर सवाल ना, ये शिकवा सियासतदान आवाम से भी करते हैं कि आप हमें लॉन्ग टर्म नहीं देते हुकूमत करने के लिए। अगर करें तो भाई हमारे पास सूरत हाल बेहतर हो सकती है, चीज़ों को बेहतर हो सकती है, 3-3.5 साल के बाद हमारी हुकूमत तब्दील हो जाती है। वो आप ये शिकवा हुकूमत से कर रहे हैं, हुकूमत के जो लोग होते हैं, ये सियासतदान होते हैं, वो आवाम से करते हैं। ये देखिए, मेरा तो ख्याल है कि जो इकोनॉमी है ना, इसको पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा और आपको इकोनॉमी हब बनाना पड़ेगा, इकोनॉमी चार्टर साइन करना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज कोई भी गवर्नमेंट आए इन चीजों को डिस्टर्ब ना करे। अगर हम कोई 20 साल की डिजाइन करें, 50 साल का डिजाइन करें, लोग 100 साल डिजाइन करते हैं अपनी कंट्री को, फिर जाके चेंज होती है। व्हाट डू यू थिंक, इसका जामिन फिर कौन होगा सर? ये तो जिसकी हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज लेकर आते हैं, बल्कि जिनकी हुकूमत आती है वो हर साल वजीर खजाना चेंज कर देते हैं। अभी 14 महीने पहले हुकूमत आई थी, उनके 2 वजीर खजाना चेंज हो गए, वो अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं। यही प्रॉब्लम है ना, हम जो पिछला जाते हैं हम सारा बोझ उस पे डाल देते हैं। जो पिछला गया, इन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने पीछे पे डाल दिया, पीछे वाले कहते थे उन्होंने किया। हम तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। अवाम क्या करेगी? अवाम कहाँ खड़ी रहेगी? अवाम को तो बस एक वोट देना होता है, उसके लिए भी परेशान होती है। मोहसिन शिखानी साहब, ये जो आपने कहा ना कि मईशत को सियासत से अलग किया जाए, ये तो हुकूमत को करना होगा। अगर मैं आपके सेक्टर की बात करूं कि अगर एक शख्स ने घर बुक करवाया किसी कीमत पर, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं की कहीं पहुंच गई, कहीं सरिया पहुंच गया, कहीं सीमेंट पहुंच गया, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। तो वो कीमत का जो असर है उस पर भी पड़ा और आप लोगों पर भी पड़ा, नुकसान तो दोनों का ही हुआ। फिर इसमें जो हुकूमत की पॉलिसीज है वो कहाँ हैं? फिर वो तो कहीं नजर नहीं आती हमें। देखिए, हुकूमत की पॉलिसी भी नजर नहीं आ रही। जो आपकी और हमारी, मतलब हम एज अ बिजनेसमैन, मेरी कोई वर्थ थी कि हाँ यार मैं 1 करोड़ रुपए का मेरी वर्थ थी, तो वैसे ही मेरी वर्थ एज कंपेयर इंटरनेशनल मार्केट में आधी हो गई ड्यू टू द डॉलर। और बाकी जो मार्केट का हुई है तो मैं 30% की मेरी वर्थ हो गई। हम तो अपने यहाँ लोगों को, बड़े लोग पैदा ही नहीं कर रहे और बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, लोगों में बिलियनर पैदा किए जाते हैं दुनिया में ताकि वो इकोनॉमी को मूव करे। हमारे यहाँ तो जो बिलियनर है उसको हम चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो कर दें। लोग भाग जाएंगे, लोग भाग रहे हैं। एग्जैक्टली, ये पॉइंट आपका बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसी चीज को हम डिस्कस भी कर रहे थे। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।